बंदर पेड़ों पर झूलते हुए, केले खाते हुए और शरारती चेहरे बनाते हुए ये नटखट जानवर हमारा दिल जीत लेते हैं और हमें धरती पर जीवन की अद्भुत विविधता की याद दिलाते हैं। दक्षिण अमेरिका के हरे भरे वर्षावनों से लेकर अफ्रीका के सवाना तक बंदर कई तरह के आवासों में रहते हैं और हर प्रजाति अपने वातावरण के हिसाब से अनोखे ढंग से ढली हुई है। सदियों से इंसान इनकी बुद्धिमत्ता, सामाजिक व्यवहार और चंचल हरकतों से मोहित रहे हैं, लेकिन हम इन आकर्षक प्राणियों के बारे में वास्तव में कितना जानते हैं? उनके मनोरंजक व्यवहार से परे संचार, सामाजिक संरचनाओं और जीवित रहने की रणनीतियों की एक जटिल दुनिया है। आइए हम बंदरों की दुनिया में उतरते हैं, उनके वैज्ञानिक वर्गीकरण, उनके विविध आवासों और यहाँ तक कि मानव इतिहास में उनकी आश्चर्यजनक भूमिका की खोज करते हैं। हमारे प्राइमेट भाइयों की आकर्षक दुनिया से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। आखिर क्या चीज बंदर को परिभाषित करती है? बंदर परिवार विशाल और विविध है, जिसमें 260 से ज्यादा ज्ञात प्रजातियां हैं। वैज्ञानिक बंदरों को दो मुख्य समूहों में वर्गीकृत करते हैं, नई दुनिया के बंदर और पुरानी दुनिया के बंदर। ये विभाजन उनके विकासवादी इतिहास और भौगोलिक वितरण को दर्शाता है। नई दुनिया के बंदर जैसे मकड़ी बंदर अपने लंबे अंगों और लचीली पूंछ के साथ अमेरिका को अपना घर कहते हैं। ये बंदर अक्सर छपटी नाक और लचीली पूंछ रखते हैं, जो उनके पेड़ों पर बने घरों में नेविगेट करने के लिए एक अतिरिक्त हाथ का काम करती है। दूसरी ओर पुरानी दुनिया के बंदर अफ्रीका, एशिया और यहाँ तक कि यूरोप के एक छोटे से हिस्से में पाए जाते हैं। ये बंदर जैसे कि बाबून अपनी विशिष्ट कुत्ते जैसी थूथन के साथ अक्सर एक लचीली पूंछ की कमी होती है, लेकिन भोजन को स्टोर करने के लिए गालों में थैलियां होती है। वैज्ञानिक नामों और विशेषताओं को समझना जो इन समूहों को अलग करते हैं, हमें बंदर परिवार के भीतर उल्लेखनीय विविधता की सराहना करने की अनुमति देता है। प्रत्येक प्रजाति अद्वितीय अनुकूलन का दावा करती है, जो इसे अपने पर्यावरण में पनपने देती है। एक दुनिया के नक्शे की कल्पना एक जीवंत टेपेस्ट्री के रूप में करें। प्रत्येक महाद्वीप अपने अद्वितीय परिदृश्य और जलवायु के साथ बंदर प्रजातियों की एक आकर्षक सरणी को घर प्रदान करता है। आइए महाद्वीपों में एक यात्रा शुरू करें, विविध आवासों की खोज करें जिन्हें बंदर घर कहते हैं। अफ्रीका के हृदय में चिंपैंजी और गोरिल्ला घने वर्षावनों को नेविगेट करते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और सामाजिक जटिलता शोधकर्ताओं को आकर्षित करती है। अटलांटिक के पार अमेजन वर्षावन हाउलर बंदरों की पुकारों से भरा हुआ है। उनकी दहाड़ें छत्र के माध्यम से गूंज रही हैं। जापान के बर्फ से ढके पहाड़ों से जहां जापानी मकाक हॉट स्प्रिंग्स में एक साथ घूमते हैं, अफ्रीका के शुष्क सवाना तक जहां वर्वेट बंदर शिकारियों के बारे में एक दूसरे को चेतावनी देने के लिए अलार्म कॉल का उपयोग करते हैं। बंदरों ने वातावरण की एक अविश्वसनीय श्रेणी के लिए अनुकूलित किया है। बंदर एक अप्रत्याशित भूमिका, द्वितीय विश्व युद्ध, वैश्विक संघर्ष और मानवीय संघर्ष का समय हमारे प्राइमेट भाइयों सहित जानवरों के अप्रत्याशित योगदान का भी गवाह बना। जबकि उनकी भूमिका अग्रिम पंक्तियों पर नहीं रही होगी, बंदरों ने चिकित्सा अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे अनगिनत मानव जीवन बचेंगे। वैज्ञानिक बंदरों और मनुष्यों के बीच शारीरिक समानता को पहचानते हुए इन जानवरों की ओर रुख किया ताकि वे उन बीमारियों के लिए टीके और उपचार विकसित कर सकें जो सैनिकों को पीड़ित करती थी। रीसस मकाक विशेष रूप से RH कारक रक्त परीक्षण के विकास में अमूल्य साबित हुए, एक ऐसी सफलता जिसने रक्त संगतता की हमारी समझ में क्रांति ला दी और अनगिनत लोगों की जान बचाई। दोस्तों के बारे में मजेदार तथ्य। हमारे प्राइमेट दोस्तों के बारे में कुछ मजेदार तथ्यों के लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा बंदर पिग्मी मार्मोसेट है, जिसकी माप केवल 6 इंच है? ये टूथब्रश से भी छोटा है। दूसरी ओर चमकीले नीले और लाल चेहरे वाला मैंड्रिल दुनिया का सबसे बड़ा बंदर है, जिसका वजन 70 पाउंड तक होता है। कुछ बंदर जैसे कैपुचिन अपनी बुद्धिमत्ता और उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इन चालाक प्राइमेट्स को नट्स को तोड़ने के लिए चट्टानों और पेड़ों के तनों से कीड़े निकालने के लिए लाठी का उपयोग करते हुए देखा गया है। और चलो प्रोबोस्किस बंदर को न भूलें, इसकी विशाल बल्बनुमा नाक के साथ। माना जाता है कि यह अनूठी विशेषता उनकी कॉल को बढ़ाती है, जिससे वे लंबी दूरी पर संवाद कर सकते हैं। बंदरों को समझना, प्राकृतिक दुनिया से हमारा जुड़ाव। जैसे जैसे हम बंदरों के बारे में अधिक सीखते हैं, वैसे वैसे हम पृथ्वी पर जीवन की परस्पर व बंडन हाइट के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। ये आकर्षक जीव अपनी बुद्धिमत्ता, सामाजिक जटिलता और अनुकूलन क्षमता के साथ हमें प्राकृतिक दुनिया के अजूबों की याद दिलाते हैं। उनके जीव विज्ञान, व्यवहार और उनके सामने आने वाले खतरों को समझकर
हम उनकी और उनके आवासों की रक्षा के लिए काम कर सकते हैं। सबसे छोटे मार्मोसेट से लेकर सबसे बड़े मैंड्रिल तक बंदर अपने पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीजों को फैलाते हैं, कीट आबादी को नियंत्रित करते हैं और जंगलों के स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। जैसे जैसे हम इन उल्लेखनीय प्राणियों से सीखना जारी रखते हैं, हम प्राकृतिक दुनिया के साथ अपने संबंधों और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचता रहे।